नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला और आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ निराला जी की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। उसे ही सुनाता हूँ। राम रावण युद्ध चल रहा है। जाहिर है रावण के पास अथाह सेना थी, अपार सेना थी। राम के सारे वीर थक गए हैं, लेकिन रावण को कोई नहीं मार पा रहा। राम के तूणीर से नहीं, राम के तरकस से सारे तीर भी खत्म हो गए हैं, लेकिन रावण का कुछ बाल बाका भी नहीं हो रहा, क्योंकि रावण का एक सिर कटता है, दूसरा सिर खड़ा हो जाता है। जैसे किसी सांप को मारा जाए तो उसके पीछे क्या हिस्सा काट दिया है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा और काट दीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा और काटिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उसके फन को न कुचला जाए। लेकिन रावण के पास तो 10 फन हैं, कैसे कुचला जाए? राम भी तीर चलाते चलाते थक गए, रावण का कुछ नहीं हो रहा। उसके एक फन को चोट लगती, दूसरा फन फनाने लगता है, दूसरे को चोट लगती है, तीसरा फन फनाने लगता है। राम शिथिल हो चले थे और उन्होंने सारी आशा छोड़ दी कि अब सीता से दोबारा मिलन नहीं होगा, अब शायद मैं अयोध्या लौट कर भी ना जा सकूं। किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा? सब कुछ तो खत्म हो गया। जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे तुम्हारी तो पत्नी भी चली गई, तुम अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सके। कैसे राम हो तुम, कैसे वीर हो तुम, कैसे बहादुर हो तुम? तो राम शिथिल हो चुके हैं, दुखी मन से बैठे हैं। जो भी उनका कैंप होगा उनके बीच में विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उनके सारे वीर, लक्ष्मण कुछ बता रहे हैं, हनुमान कुछ बता रहे हैं, अंगद कुछ बता रहे हैं, सुग्रीव कुछ बता रहे हैं, जामवंत कुछ बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि रावण को मारे कैसे। विभीषण भी कुछ बताता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रावण को ये लोग नहीं मार पाते। रावण के अस्त्र नष्ट कर देते हैं, उसका एक हाथ सिर भी काट देते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? रावण के 10 सिर हैं। तब राम तय करते हैं कि अब मैं शक्ति पूजा करूंगा, शक्ति का आह्वान करूंगा। सिर्फ अपने परंपरागत तीरों से कुछ नहीं होगा, शक्ति का आह्वान करूंगा। शक्ति के आह्वान के लिए वो एकदम से एक व्रत में बैठ जाते हैं कि जब तक शक्ति प्रकट नहीं होगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस तपश्चर्या से उठूंगा नहीं। बड़ी मुश्किल तपस्या थी। बिना कुछ खाए पिए राम लगातार शक्ति का आह्वान करते आ रहे हैं। शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, कुछ असर नहीं हो रहा है। और ये उन्होंने तय किया था, शाम को आह्वान किया था शक्ति का कि सुबह तक शक्ति को मैं प्रकट कर लूंगा, और शक्ति के लिए मैं 101 नील कमल चढ़ाऊंगा। नील कमल बहुत मुश्किल चीज है। कहा जाता है नील कमल, जब लोग जाते हैं गंगोत्री से ऊपर कई पहाड़ पार करने पड़ते हैं। गोमुख के भी ऊपर तपोवन के ऊपर कहीं नील कमल मिलते हैं। कहते हैं वो नील कमल सरोवर जो है वो इंद्र का है। तमाम मदमस्त हाथी, तमाम मदमस्त योद्धा उसकी रक्षा करते हैं। वहाँ से कोई नील कमल निकाल नहीं सकता। फिर भी हनुमान उनके लिए नील कमल लाते हैं, लेकिन एक फिर भी कम पड़ गया। 99 पूरे हो चुके हैं। 100 नील कमल का वायदा उन्होंने किया हुआ है, 100वां नील कमल पूरा नहीं हो पाता। अचानक उन्हें ध्यान आता है कि मेरी मां कहती थी कि मैं राजीव नयन हूं। राजीव नयन यानी
कमल जैसे, मेरी आंखें कमल जैसी हैं, मेरी आंखें नीली हैं तो मैं नील कमल हुआ। उत्तय करते हैं कि मैं ये अपनी आंखें शक्ति को अर्पित कर दूंगा। ये तीर उठाते हैं और अपनी आंख को निकालने के लिए तीर उसके निशाने पर रखते हैं, तभी शक्ति प्रकट होती है। इसका बहुत ही लोमहर्षक वर्णन जो है वो कवि निराला ने किया है। मैं उसकी सोचता हूँ उसका पारायण कर दूँ, लंबी कविता है लेकिन उसकी लाइनें मैं सुनाता चलूँ। इसके लिए आप सबकी आज्ञा चाहता हूँ। तो मित्रों सुनिए निराला की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, शाम को बैठे थे ना, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। सारे योद्धा खत्म हो चुके हैं लेकिन राम रावण का युद्ध का अभी निष्कर्ष नहीं आया, कौन जीता है कौन हारा है। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सत्सेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपर परिवर्तित व्यूह भेद कौशल, समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषमनुहूह, विच्छुरित वही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहार, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल, बल विस्तर अनिमेष राम, विश्व विजित विद्वय शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुर्गीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल रोध। ये सिर्फ राम रावण युद्ध की दृश्य बता रहे हैं। अभी वो शक्ति पूजा के लिए बैठे नहीं हैं लेकिन सोच रहे हैं राम कितने हमारे योद्धा सुग्रीव अंगद हनुमान सब कहीं ना कहीं पछताते हैं। यानी उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी, बीच में तो लक्ष्मण को ऐसी मूर्छा लगी, वीर तीर लगा कि मूर्छित हो गए और लगा आप बचेंगे नहीं, तो हनुमान संजीवनी बूटी लाते हैं और फिर बचते हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित भल्ल रोध, गज्जित प्रलाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उदगीरत वही भीम पर्वत कपि चतुप्रहार, जानकी भीर उर आशा भर रावण संबल। अब उनको लगता है कि युद्ध हार जाएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। लौटे युगदल राक्षस पतदल, पृथ्वी ढलमल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थिर दल जो विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांद कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल। अब रामचंद्र जी जो हैं शक्ति पूजा के लिए बैठते हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सत धनु गुण है कटिबंध शस्त्र तुरीण चरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। आए सब शिविर, युद्ध अब एक दिन का युद्ध समाप्त हो गया है और शाम हो चुकी है, सब अपने शिविर में लौटे हैं। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के बंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बुवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्न वीर सर के गए तीर, संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। अब रामचंद्र जी को घेर के बैठ गए हैं सब लोग कि अब क्या आज्ञा देते हैं, कल के युद्ध की रणनीति क्या होगी। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपत
अन्न जो यथा स्थान हो निर्मिमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। राम के चेहरे पर चिंता की रेखाएं भी हैं, सब राम को बड़े गौर से देख रहे हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन धार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्म श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागो पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। रामचंद्र जी अब सोच रहे हैं कि भाई युद्ध बहुत हो गया और हम युद्ध नहीं जीत पा रहे, और रावण से युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो जब ऐसे शोक में कोई आदमी होता है तो उसे बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। अब उन्हें याद आ रहा है कि कैसे सीता और से उनका प्रथम मिलन हुआ था वाटिका में, जनकपुरी वाटिका में, जब वो ऋषि विश्वामित्र के साथ अपने भाई के साथ गए हैं और सीता वहाँ पर पार्वती पूजन के लिए आती हैं, तो पहली नज़र में ही उनसे बड़ा अनुराग प्रेम प्यार हो गया था। तुलसीदास ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि जब सीता के चली आ रही हैं पूजन के लिए, पार्वती पूजन के लिए, गौरा पूजन के लिए, तो उनके पैरों से जो पैजनियाँ पहनी हुई, जो पायलें पहनी हैं, उनसे आवाज़ आ रही है। जो हाथों में कंकण हैं उनकी आवाज़ आ रही है। तो तुलसी लिखते हैं, कंकण किंकिण नूपुर धनुष, नूपुर यानी पैर वाले, कंकण किंकिण हाथों में जो किंकिणी बनी हुई है, सब हल्की हल्की आवाज़ आ रहे। तो राम की अचानक, वैसे भी स्त्रियां जब चलती हैं तो थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कोई गहने की आवाज़ आती है। राम एकदम उस धुन को देख करके मोहित होते हैं, देखते हैं उस तरफ। कंकण किंकिण कूप नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब बड़े संकोच में है, दोस्त उनका वहाँ कोई है नहीं। आदमी अपने मन की पीड़ा, मन के हर्ष, मन के दुख, मन का प्यार सब कुछ अपने दोस्तों से निकालता है। कोई मित्र नहीं है, सिर्फ लक्ष्मण है। लक्ष्मण के साथ एक संकोच का रिश्ता है, छोटा भाई है। तो कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी। कहते हैं लक्ष्मण, ऐसा लगता है कामदेव ने कोई दुंदुभी बजा दी हो और मेरा मन व्याकुल है। मानहु मदन दुंदुभी दीनी और मनसा विश्व विजय कर लीनी। आज तक जिस आदमी के मन को कोई विचलित नहीं कर सका, वैसा ये सीता के ये कंकण जो बज रहे हैं उनसे मैं विचलित हो गया हूँ। तो ये सब राम उस समय जब राम के सामने, राम लंका में हैं, रावण की सेना के सारे वीर मारे जा चुके हैं, लेकिन रावण को परास्त नहीं कर पा रहे। जब राम भी अपने युद्ध करके हार चुके हैं, तब दुखी मन से बैठेंगे, अब कोई चारा नहीं है, अब सीता से मिलन नहीं होगा दोबारा। तो सीता को याद करते हैं दोबारा। याद आया उपवन विदेह का, यानी राजा जनक का उपवन याद आता है। प्रथम स्नेह का लतांतराल बिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। जब पहली बार मिले थे और नैनों का नैनों, सीता और राम के नैन मिलते हैं, तो सब उनको याद आ रहा है। पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, खाते खग 9 जीवन परिचय, तरु मलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात, छवि प्रथम श्री जानकी नयन कमनीय, प्रथम कंपन तुरीय सिहरा तन क्षण भर, भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मृत सीता धन ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को बढ़ उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का स्वभाव विराज सृष्ट दूषण खर।
इतने लोगों का वध किया है राम को, सब याद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण से कैसे लड़े। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीन, या महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष सेन, खिंच गए द्रगों में सीता के राम में नयन, खिंच गए द्रगों में सीता के राम में नगन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। रावण को लगता है अट्टहास कर रहा है, अब तुम सीता को नहीं पा सकते हो राम। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक एक रूप, गुण गण अनिंद। साधना मत भी साम्य वम कर, दक्षिण पद दक्षिण कर तल पर वाम चरण, कपिवर गदगद। पासत्त सच्चिदानंद स्वरूप विश्राम धाम, जयते सभक्ति उपजा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अश्रुवे अश्रुयुगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। राम के आंखों से आंसू निकल आए। हो श्वसित पवन उच्छ्वास, हो श्वसित पवन 49 तरह की पवन होती हैं। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वृक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शत घूणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुद्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, ये रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति की जो निष्कंद पूजित, शक्ति उधर है यानी रावण की तरफ। उस ओर शक्ति शिव की, और शक्ति है किसकी? शिव की। उस ओर शक्ति शिव की जो दशकंद पूजित, भाई रावण तो शिव का ही भक्त था। उस ओर शक्ति शिव की जो दशकंद पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित। रुद्र इधर है, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि, बढ़ा अटल लाख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं। वानर यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य एकादश रुद्र धन, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे। ये लज्जा की है बात की मां रहती सहसय, यह महाकाश है जहां वास शिव का को चल। हुआ ये कि अब हनुमान जी सोचते हैं कि मैंने तो शिव को सूर्य को निगल लिया था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
तो माता अंजना प्रकट होती, कह रहे वो बचपन था तुम्हारा, अनजाने में तुम निकल गए थे, अब ये सामने रावण है, रावण का दंश न तुम्हारे बस की बात है, न तुम्हारे जो जिनके तुम भक्त हो, ना राम के बस की बात है, इतना आसान नहीं है। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन ने। और तुम कह रहे हो मैं मार दूंगी, मैं मार डालूंगा रावण को। अरे भाई तुमको क्या रघुनंदन ने ऐसी कोई आज्ञा दी है? तुम उनके सेनापति हो, तुम उनकी सेना में एक योद्धा हो, उनकी आज्ञा का इंतजार करो। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह रावण राघव के लिए नहीं धार। कब हुए नम्र हुए दीन, राम का घृणानंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न बदन, वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीरवानो, बल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जल। रघुवीर तीर सब वही चूर्ण में है रक्षित, आए वही वक्त रण होकर हस्त है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जितरण, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव पवन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अद्भुत सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय का भाव प्रहर। इतने दिन जब हो गए तब सोचते हैं कि आखिर क्यों नहीं हम रावण को मार पा रहे हैं। राम फिर क्या सोचते हैं, जब पूरा कई दिन विचार करते हैं तो पता चलता है देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। राम को अचानक अपने दिव्य नयनों से देखते हैं कि रावण को तो खुद महाशक्ति अंक में लिए हुए है, रावण को कैसे मारा जा सकता है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंग, हत मंत्रपूत शर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर बार। इसीलिए उनके सारे जो वार हैं वो निष्फल चले आते हैं, क्योंकि खुद महाशक्ति रावण की रक्षा कर रही हैं। तब वो अपने सभा के बीच तय करते हैं और कि मैं क्या करूं। विचलित लक कपिदल क्रुद्ध वृद्ध को मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती वही बाम्मा के द्रग, त्यों त्यों पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुबर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी है शक्ति करो धारण। जाम्बवान कहते हैं कि हे पुरुष सिंह, अरे राम आप तो वीरों के वीर हो, तुम भी शक्ति का वर्ण करो, बुलाओ शक्ति को। जैसे रावण की रक्षा शक्ति कर रही है उसी तरह तुम भी शक्ति का वर्ण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। भाई राम ने शक्ति को अपने वश में किया हुआ, शक्ति का आह्वान किया है तो आराधन पूजा की है, तो इसका जवाब भी आराधन ही है। तुम भी शक्ति का करो आराधन। आराधन का दृढ़ आराधन से हो दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। अरे तुम तो ऑलरेडी, तुम तो पहले से ही शुद्ध हो सिद्ध हो, तुम करो शक्ति का आह्वान। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। अरे रघुनंदन तब तक तुम युद्ध छोड़ो जब तक तुम शक्ति की सिद्धि न कर लो। जब तक तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, तब तक ये सेना के नायक लक्ष्मण रहेंगे। मध्य भाग में अंगद, बीच में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्ल सैन और दक्षिण में मैं हूं। हैं वाम पार्श में हनुमान और बाईं तरफ हनुमान रहेंगे, जो उनका घेरा पड़ेगा सेना का। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा वह। और कोई कई जगह ऐसी आ गई जब लगा कि अब कोई एक पक्ष कमजोर पड़ रहा, हमारे जो ये तीन तरह के सेना नायक हैं, कहीं कोई कमजोरी आ रहा है तो सुग्रीव विभीषण आ जाएंगे, लेकिन आप शक्ति की आराधना करो प्रभु। खिल गई सभा, उनकी बात सुनकर के सब लोग बड़े हर्षित हुए। खिल गई सभा उत्तम निश्चय ये भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार,
देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंजित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास, स्थित मातय 10 भुजा विश्व जयती मैं हूं आश्रित। हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातय समझे अंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल जय तिरतल। ध्यान लगन। उसके बाद राम ने सोचा कि मैं पूजा ही करूंगा शक्ति की। है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मितानन। बोले भावस्त चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। 10 दिक समस्त है शस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर। अर्चित शशि शेखर लख महाभाव, मंगल पद तल धस रहा गर्व। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर। फिर मधुर दृष्टि से प्री कपि को खींचते हुए, बोले प्रीतर स्तर से अनंतर सींचते हुए। चाहिए हमें 108 कप इंदीवर, चाहिए हमें 108 कप इंदीवर। कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। जाओ देवी दे उषा काल होते 70, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समल। रात को जब ये मंत्रणा समाप्त हुई और ये तय हुआ कि राम कल से युद्ध में नहीं जाएंगे, लक्ष्मण युद्ध को संचालित करेंगे, हनुमान जामवन अंगद आदि एक एक छोर से युद्ध को लड़ेंगे, तो ये हुआ कि भाई तब राम कहते हैं ठीक है मैं अब शक्ति की आराधना। राम ने कहा ठीक है युद्ध हो हमारे साथ, आप लोग लड़िए आप, और सेना का जो नायकत्व तो है वो लक्ष्मण संभालेंगे। मैं अब सुबह से शक्ति की आराधना करूंगा और आप में लोग मेरे लिए 108 इंदीवर यानी नीलकमल लेके आइए। आप लोगों का भी यही काम है। कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर, कम से कम 108 इंदीवर। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि इंदीवर यहां नहीं मिलते। इंदीवर जाने के लिए आपको जो त्रिशूल पर्वत है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, यानी गंगोत्री के ऊपर। लेकिन कम से कम 108, उससे और हो तो और ज्यादा अच्छा है। जाओ देवी दे उषा काल, और सुबह होने तक, उषा काल यानी प्रातः सुबह तड़के से पहले ले आओ। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व, स्थान प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। अब सब कोई संकट आता तो कौन उनके यहाँ योद्धा तो चल देता था, वो तो हनुमान। कोई काम बताओ फट से चल दिए लाने के लिए त्रिशूल पर्वत से इंदीवर। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। सब खुश थे कि अब तो जीत जाएंगे। निस हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, और यह था कि सुबह उषा काल तक आ जाएं। रात गुजर गई, निश हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण। फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं सरासन आज हस्त तू रीण स्कंद, वह नहीं सो होता निविड़ जटा पर जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो प्रांत जपते दुर्गा अस्तु भुजा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता हुआ दिवस मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाधान। युद्ध शुरू हो गया और अभी तक आया ही नहीं कोई। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध निर्लस। कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। एक दिन पूरा होता है, एक पूजा पूरी होती, वो एक इंदीवर चढ़ा देते हैं। चल 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिचखिच होने लगा महाकर्षण। एक एक कर होने लगे। अब दिन गुजरते जा रहे, 6ठा दिवस हो गया।
8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समाराब्ध, रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्राया करने को हुआ दुर्ग जो सहसता। एक इंदीवर रह गया। दोपहर रात साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। दुर्गा भी उनकी तपस्या देख रही थी। देवी ने, शक्ति की देवी जो दुर्गा, वो छुप कर उनका वो इंदीवर जो एक बच्चा था उसे उठा ले गई। ये अंतिम जब अब आखिरी पूजा थी, ये अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। राम तो पूजा कर रहे थे बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, उन्होंने एक वो आखिरी नील कमल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ लगा ना हाथ, कुछ मिला ही नहीं, वो तो उठा ले गई देवी दुर्गा। कुछ लगा क्योंकि परीक्षा ले रही थी, कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन। अब क्या करें, आसन छोड़ नहीं सकते और वहां पे इंदीवर तो है नहीं, वो तो चुपचाप दुर्गा देवी ने उठा लिया था। अब क्या करें, दुखी हो गए। अब उनको लगा धिग जीवन को जो पाता हुई आया विरोध, धिग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो नथ का, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हति चेतन, राम में जगी स्मृत हुए सजग भाव। जब वो आखिरी नीलकमल नहीं मिला तो राम निराश हो गए और सोच रहे हैं कि अब नहीं सीता मिलेगी। तब अचानक उनके मन में ध्यान आया, क्या यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंदित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। अरे मेरी मां तो मुझे राजीव नयन कहती थी, मेरे आंख ही कमल हैं। नील कमल तो मेरे आंख है, दोनों दो नील कमल हैं शेष अभी, ये पुरस्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। उनका अरे मेरे पास तो अभी दो नील कमल हैं, मेरी दो आंखें, तो ऐ शक्ति मां मैं अपनी एक आंख अभी आपको अर्पित करता हूं। कहकर देखा तूरीण ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया हस्त, उन्होंने अपना तीर उठा लिया कि आंख निकाल के पूजा पर चढ़ा दूंगा। कहकर देखा तूणीर ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र बाम कर दक्षिणालोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बध गया बेधने को दृढ़ निश्चल, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी आंख चढ़ा देंगे, तभी अचानक देवी उनके सामने प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन राम, सह लिया भगवती ने राघव का हस्त था। अचानक देवी दुर्गा भगवती प्रकट हुई और उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, परीक्षा तो सफल हुआ। साधु साधु साधक, अरे धीर धर्म धन धन राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर रहा, दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रूप हस्त दश, विविध अस्त्र सज्जित मंद स्मित मुख, लक्ष्य हुई विश्व की श्री लज्जित। प्रकट हो गई देवी, मंद स्मित मुख लक्ष्य हुई विश्व की श्री लज्जित। उनका देख करके चेहरा विश्व की सारी श्री जो लज्जित हो गई है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, उनके एक तरफ लक्ष्मी है दक्षिण में, बाईं तरफ सरस्वती हैं। देवी दुर्गा प्रकट हो गई। दक्षिण गणेश कार्तिक, बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर है। पद पद्मों पर सिद्धावर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर मंदन कर। राघव उनको प्रणाम की मुद्रा में उनके प्रणाम करते हैं, तब देवी दुर्गा उनको आशीर्वाद देती हैं, क्या होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। देवी दुर्गा ने उनको वरदान दिया कि राम तुम परीक्षा में पास हुए,
तुम्हारी जय होगी, रावण को विजय तुम कर लोगे। यहाँ से ये निराला की शक्ति पूजा समाप्त होती है। अद्भुत रचना है ये, निराला जी ने जो लिखी थी। जब वो अपने स्वरों में सुनाते थे तो क्या बात थी, मैं उस तरह तो नहीं सुना सकता, न मेरी वो क्षमता है, लेकिन ये जो रामचंद्र जी की लड़ाई का अंतिम परिणति है और जिस तरह शक्ति आराधना करते हैं वो अद्भुत है। आप सब लोगों ने सुना, धन्यवाद मित्रों। आप हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज को सुनते रहें। थोड़ा सीरियस मोड में आ गया है, आपको भी अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।